कहाँ चले गए थे तुम? क्या सारी रात जागने का इरादा है? मेरे अब्बू जान हमेशा की नींद सो गए हैं। मुझे तो अब जागना ही है। तुम जागकर भी क्या कर लोगे? तुम्हारे अपने भाई ने तो तुम सबको जानने से भी इनकार कर दिया और खुद मजे की नींद सो रहा है। चांद बेकसूर है, वो अपनी याददाश्त खो चुका है। लेकिन वो बेकसूर अपने साथ हुमायला नाम का दुमछल्ला भी तो लाया। किसी की नीयत पर बिला वजह शक करना तुम्हारी पुरानी आदत है ज़ैनब। हुमायला अगर चांद को यहां ना लेकर आई होती तो हम कभी भी नहीं जान सकते थे कि चांद जिंदा है। बेचारा आधा चांद, उसे तो अपना वो टुकड़ा भी याद नहीं जो उसकी बीवी की गोद में मौजूद है। मुझे यकीन है कि अगर हम किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो चांद दोबारा अपनी असली हालत पर वापस आ सकता है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। मगर अब अच्छा आओ आके सो जाओ, सुबह तुम्हें कब्रिस्तान भी जाना है। आओ सो जाओ आके। आ जाओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? मैं तुम्हारी सिवा किसी और का नहीं हूं और ना ही मैं किसी और को जानता हूं। और अगर माजी में कुछ ऐसा था भी तो मैं इसे कबूल करने से इनकार करता हूं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। और ये खुशी है चांद की बीवी। तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं पुकारती? क्या नाम है तुम्हारा? ये तो तुम खुद भी भूल चुके हो।
ठीक कहा तुमने। मुझे अपना नाम तक याद नहीं। तुम ही रख दो कोई नाम। ये इंसानियत क्या होती है? इंसानियत एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की टूटी फूटी ज़िंदगी को संवारना, इखलाक, खुलूस और मुरव्वत का इजहार करना, यही इंसानियत है। तो इसका ये मतलब है कि तुम और डॉक्टर रज़ी मुझसे महज इंसानियत का रिश्ता निभा रहे हो, हमदर्दी कर रहे हो और इंसानियत के तकाजे पूरे कर रहे हो। अरे सारे पापा रे माँ पानी पानी ज़ारे ने दा पधा मागरे रे माँ पानी ज़ारे ने दा। क्या हुआ हुमायला? रो क्यों रही हो? ये आंसू नहीं, बेबसी का वो गर्म पानी जिस पर मेरा इख्तियार नहीं। तो मुझे यहाँ पे लेकर क्यों आई? यहाँ पे हर कोई मुझ पे अपना हक जता रहा है, हर कोई रिश्तेदारी जता रहा है। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन हकीकत यह है कि तुम किसी के शौहर हो और एक बच्चे के बाप भी। कैसे मान लूं मैं ये सब? कैसे मान लूं कि वो बच्चा मेरा बेटा है और उसकी मां मेरी बीवी? तुम अपना माजी भूल चुके हो, लेकिन मुझे तो बीता हुआ कल याद है और कल की ताजा तरीन कहानी भी मैं सुन चुकी हूँ। मैं किसी औरत के शौहर को और मासूम बच्चे के बाप को अपनी चाहत में गिरफ्तार नहीं देख सकती। मैं खुदगर्ज नहीं हूं चांद। क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? मैं तुम्हारी सिवा किसी और का नहीं हूं और ना ही मैं किसी और को जानता हूं। और अगर माजी में कुछ ऐसा था भी तो मैं इसे कबूल करने से इनकार करता हूं। गुड मॉर्निंग चांद भाई। चांद भाई, सब लोग आपका नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे अनजाने लोगों में बैठने की आदत नहीं है। चांद, हुमायला बस कर दो, मैं तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, चांद नहीं आए तुम्हारे साथ? वो दरअसल चांद भाई मेडिसिन खाकर सो गए हैं। ये कोई सोने का वक्त नहीं है। कैसे? ये क्यों नहीं कहते कि चांद हुमायला के अलावा किसी और से मिलना ही नहीं चाहता? बहस मत करो ज़ैनब, चांद की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। उसे आराम की जरूरत है।
बेटा एक हफ्ता इस दवाई को इस्तेमाल करो। अचानक आपके सर में जो दर्द होता है इसके लिए एक दफ़ा आप अपनी आई साइड भी चेक करवा लो, ठीक है? जी बेटा, महिला कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है अब। मैं और चांद जब यहाँ पहुंचे तो उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। ओह, सो सैड बेटा। लेकिन बेटा अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मेरा प्रोग्राम तो तकदीर ने ऐसा लिखा है कि पढ़ते हुए भी डर लगता है। बेटा इसमें डरने की क्या बात है? चांद के वालिद का यूं अचानक इंतकाल कर जाना अल्लाह की मर्जी है बेटा। मेरा ख्याल है कि तुमने अपने और चांद के बारे में उसके घर वालों को सब कुछ बता दिया होगा। कैसे बताती अबू? चांद शादीशुदा है। उसकी बीवी और बच्चा इसी घर में रहते हैं जिस घर में अब मेरी कोई जगह नहीं है। बेटा तुम अपने घर वापस लौट आओ। मैं चांद को भूल नहीं सकती अबू, लेकिन उससे बिछड़ जाना बहुत जरूरी है। इस हादसे को अपने दिल पर मत लेना बेटा। समझना कि तुमने कोई ख्वाब देखा था। मैं लफ्ज जोड़कर कहानियां बनाती हूँ अबू, लेकिन मुझे क्या पता था मैं खुद ही एक कहानी का हिस्सा बन जाऊंगी। माइला मेरी बच्ची रोते नहीं है बेटा, रोते नहीं है। बस तुम तैयार रहना, मैं खुद आऊंगा तुम्हें लेने। नहीं अबू, मैं मुनासिब वक्त देखकर खुद ही लौट आऊंगी। लेकिन क्यों बेटा, क्यों? अब वहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। जरूरत है अबू। चांद अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचान रहा है, यहाँ तक कि वो अपने बीवी बच्चे और माँ को भी भूल चुका। लेकिन चांद को अब पूरे रिश्तों के साथ जीना है बेटा, जिनको वो भूल चुका। लेकिन मुझे तो सब याद है ना। मैं चांद को इस तरह अकेला छोड़कर नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारी पोजीशन को समझ रहा हूँ माय लव, लेकिन अब तुम्हारा वापस घर लौट आना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। अच्छा अबू, खुदा हाफिज़। चांद को आज घर आए 7 रोज हो गए, लेकिन एक बार भी उसने अपनी माँ के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। यही तो बदनसीबी है कि उसे अपने ही घर में कोई चेहरा भी शनासा दिखाई नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीती रहो, आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। चांद तो माँ से मिलने आता नहीं, तुम्हें देखकर ही चांद को महसूस कर लेती हूँ। तुम्हें क्या बताएं बेटी, हमारा चांद तो इस घर की रौनक था, लेकिन आज वो अपनी तमाम रौनकें समेटकर अकेला अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन आपा, हुमायला चांद का बहुत ख्याल रखती है। लेकिन आंटी, अब मैं चाहती हूँ कि चांद की बीवी उसका ख्याल रखे। लेकिन बेटा, चांद तो खुशी को अपनी बीवी मानता ही नहीं है।
वो तो सिर्फ तुम्हें जानता है और तुम्हारी बात मानता है। गुर्बत मोहब्बत को जन्म देती है। खुशी चांद की बीवी है और उसके बच्चे की माँ भी। माँ और बेटे को चांद के करीब रहना चाहिए। हुमायला ठीक कहती है जमीला, खुशी को चांद के कमरे में रहना चाहिए। जरा सोख के दिन गुजर जाए तब। खुशी को चांद के कमरे में रहना चाहिए। खुशी को चांद के कमरे में रहना चाहिए। अरमान साहब, मैं चांद की बीवी नहीं हूँ। इतनी घबराई भी क्यों? आप जानते हैं कि मैं चांद की बीवी नहीं हूँ। अमन मेरा नहीं, आपकी मरहुमा बहन खुशी का बेटा है। प्लीज खामोश। क्या हो गया तुम्हें? जब वक्त पूरा चल रहा हो तो घर की दीवारें भी गवाह बन जाया करती हैं। पर मैं किसी की बीवी नहीं हूँ। आस्था प्लीज। मैं जानता हूँ आस्था आस्था। देखो अभी तक कुदरत ने तुम्हारे इस राज पे राज रखा हुआ है, तो तुम इस राज से पर्दा क्यों उठाना चाह रही हो? देखो मेरी बात सुनो, चांद अगर अपने होशो हवास में इस घर में आ जाता तो और बात थी। इस हवेली के किसी फर्द को अगर पता चल गया कि तुम चांद की बीवी नहीं हो तो इस घर की बुनियादों में जलजला आ जाए। मुझे किसी ज़लज़ले और तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद एक गैर मर्द है, मैं उसके साथ उसके कमरे में नहीं रह सकता। कौन कह रहा है तुम उसके कमरे में रहो? कौन कह रहा है? हालात कह रहे हैं, वक्त का तकाजा है। हुमायला ने अम्मी को मशवरा दिया है कि मुझे चांद के करीब रहकर उसकी खिदमत करनी चाहिए। तो क्या गलत कहा उसने? तो उसकी बीवी बनकर रहो, जो वो कह रही है वैसा करो। नहीं, ये नहीं हो सकता। खुदा के लिए शौक मत करो, वक्त की नजाकत को समझो। ऐसा करोगी तो, और ये शक्ल खुदा के लिए ऐसी शक्ल मत बनाओ। ये प्लीज रिलैक्स करो अपने चेहरे को, उनको शक पड़ जाएगा। बना बनाए खेल खत्म हो जाएगा। क्या ये आप कह रहे हैं? इसका मतलब है कि आप मुझसे क्या? जी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस हद तक जा सकते हैं। किस हद तक खुशी? अब तक जो तुमने एक्टिंग की है वही एक्टिंग करनी है। जहां तक बात चांद का है तो देखो, वो अपनी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है उसके कमरे में। वो तुम्हें अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी सूरत तुम्हें बाहर निकाल देगा। बस इतनी सी बात है। तुम क्यों नहीं समझ रही? तुम्हारे साथ और लोग भी हैं जो मारे जाएंगे। प्लीज ठीक कहाँ? अच्छा, अच्छी बात है। तो खुशी का सामान शिफ्ट कर दीजिए चांद के कमरे में, देखते हैं क्या होता है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। कौन? ज़ैनब, अम्मी जी, आप मेरे कमरे में? कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता, मैं आ जाती। ज़ैनब बेटा, तुम्हें तो पता है ना, मेरे कमरे में तो लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन मुझे अकेले में तुमसे कुछ मशवरा करना था। खैर, लगता है तुम अभी कहीं जा रही हो,
मैं बाद में बात कर लूंगी। नहीं अम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में काफ़ी दिन बीत गए थे तो सोचा पार्टी ऑफिस हो आऊँ आज। अब्बू जी जिंदा नहीं रहे तो क्या हुआ, उनकी सियासत तो जिंदा रहनी चाहिए ना। जीती रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मगर अफसोस, मेरी हर उम्मीद खुशी का चेहरा देखती है। मैं कुछ समझी नहीं। आप छोड़ें इन बातों को, ये बताएं आपको ऐसी क्या बात थी जो मुझसे मशवरा लेने की जरूरत पड़ गई? ज़ैनब बेटा, नवाब साहब के इंतकाल को 1 महीना हो चुका है और मुझ समेत घर में किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि खुशी और अमन को अब चांद के कमरे में मुंतकिल हो जाना चाहिए। खैर, आपने मुझसे ज्यादा जिंदगी को देखा है। आपने शायद हुमायला की आंखों को गौर से नहीं देखा। मैंने उसकी आंखों की झील में आपके चांद का अक्स देखा है। ज़ैनब, तुम उस लड़की पर इल्जाम लगा रही हो जिसने चांद की जान बचाई है। उसने चांद की जान बचाई है तो किसी और की जान ले भी तो सकती है। नहीं, हुमायला ऐसी लड़की नहीं है। उसी ने तो मुझे मशवरा दिया है कि चांद और खुशी को अब एक साथ रहना चाहिए। क्या? ये एक अजीब कहानी है। अच्छा, अच्छी बात है। तो खुशी का सामान शिफ्ट कर दीजिए चांद के कमरे में, देखते हैं क्या होता है। सब देखेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम खुशी भाभी, मैं कैसर बात कर रहा हूँ। मैं ऑफिस आ गया था। बहुत अच्छा हुआ कैसर भाई आप ऑफिस चले गए। बहुत दिन हो गए हमसे कोई गया ही नहीं। भाभी, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। असलम शेख पार्टी के मोतबर मेंबरान को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। सुनो, तुम वो नाम जानने की कोशिश करो जिनके साथ असलम शेख ने राब्ता करने की कोशिश की है। जी भाभी, मैं कोशिश करूंगा। वैसे भी ये बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। अल्लाह हाफिज। ज़ैनब, मुझे इत्ला मिली है कि असलम शेख हमारे पार्टी मेंबरान से राब्ता कर रहा है। तो अपनी मांगे करना हर सियासी कारकुन का हक है, लेकिन वो इंतशार भी तो पैदा कर सकता है। गॉड, मैं इतनी फ्यूचरिस्ट नहीं हूँ। हाँ, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि सियासत और क्रिकेट दोनों ही खेल बाई चांस होते हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। के बाद हमें अपनी पार्टी को हर बुरी नजर से बचाना होगा। तो बचाएं मिसेस चांद। अब्बू जान मरहूम ने आपको पार्टी का वाइस चेयरमैन बनाया था। आप माशाल्लाह से एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आप। देखते इलेक्शन से पहले आप पार्टी पर कमांड कैसे करते हैं। बाय। अरे चाय तो पीते जाएं आप। आपने नाश्ता भी ठीक तरह नहीं किया। वो एक एमपी के साथ मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊंगा। नवाब साहब के मरने के बाद काम में काफी तेजी आ गई आपकी।
बादशाह को मौत ने शह दे दी। अब मैंने शतरंज की बिसात फिर से लगानी है, फिर से बिछानी है। आप जिंदगी की शतरंज को खेल समझकर खेल रहे हैं। जिंदगी वो खेल है जिसे खिलाड़ी होश से ना खेले तो ये बेवफा जिंदगी उसे बिछाड़ देती है। फतह और शिकस्त तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में। अब नवाब साहब के बच्चों के साथ आपको रवैया दुरुस्त रखना चाहिए। राबिया बेगम, ये सियासत का मैदान जंग का मैदान है और मुझे सियासत की जंग कैसे लड़नी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। कागज पर खींची हुई ये बेतरतीब लकीरें बता रही हैं कि तुम ज़हनी तौर पर उलझन का शिकार हो बेटी। चांद के घर वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि चांद लौट आया, लेकिन तुम्हारी और अरमान की शादी का रुक जाना मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं है। बाबा, जब चांद नहीं था तो मैंने आपकी बात मानकर अरमान से शादी के लिए हामी भर ली थी, मगर चांद सही सलामत वापस आ गया। बाबा, मैं अब अरमान से शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी दलील बहुत कमजोर है बेटी। चांद के बीवी और बच्चे की मौजूदगी में उसका ख्याल भी तुम्हारे दिल में नहीं आना चाहिए। जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी रिंग डंग रिंग डंग डिंग रैंदी गल नल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े रैंदी गल नल लग के तेरे। क्या बदतमीजी, अंधी हो गई तुम? साहब जी, मैं तो अपने काम में मगन हूँ, आपको तो नजर आता है ना, आप ही देख लें। रंगीली, तुम्हारा ऊपर वाला चैम्बर जो है ना बिल्कुल खाली है, यहाँ पे अच्छी सोच आ ही नहीं सकती। आपको मैं बेवकूफ लगती हूँ साहब जी? मेरी अक्लमंदी का पूछना है ना तो जाके जिया बगा से पूछे। जिया बगा क्या? मेरा गांव है। ये कहाँ है? जहाँ जिया वहाँ बगा। मेरा कहने का मकसद है ये किस साइड पे है? रायविंड के पास है। अब ये रायविंड कहाँ है? दोनों आसपास है। मुझे लगता है कि तुम मुझे पागल कर दोगी। यहाँ कौन किसे पागल करता है साहब जी? अब यही देख ले, जब नवाब साहब मरे थे तो यहाँ की दीवारें भी रो पड़ी थी और अब सब कुछ वैसे का वैसा ही है। हमारी ना पंजाबी की एक मिसाल है, इस दुनिया दा चक्कर जीवे है ओवें ही चलता रहना है। अंजलि, तो बड़ी समझदार हो गई। साहब जी, आपको ना थोड़ी देर से खबर हुई है, अब जाएं, मुझे भी काम करने दें। आपको कोई और काम नहीं है? हुमायूला, 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 कहाँ हो तुम? जी कहिए। मैंने हुमायूला को आवाज दी है। हुमायूला अपने कमरे में है, कोई काम है तो मुझे बता दें। हर काम हर कोई नहीं कर सकता। हुमायूला जानती कि उसने मेरी चीजें कहाँ रखी, इसीलिए उसी को आवाज दे रहा था मैं।
तुम्हारा बच्चा रोता बहुत है। ये आपका बच्चा भी तो है। ये क्या जबरदस्ती है? जाओ उसको चुप कराओ जाके। कहां चली गई थी तुम हुमायरा? तुम्हें कितनी बार कहा मुझे छोड़ के मत जाया करो, तुम्हारे बगैर मैं अजीब सा हो जाता हूं। ये बच्चा इतना क्यों रोता है? मुझे इसका रोना बर्दाश्त नहीं होता। जब ये रोता है तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। इनसे कहो कि इस बच्चे को चुप कराएं। तुम मेरे साथ बैठो हुमायूं, मुझे छोड़ के मत जाएगा। कितना बदनसीब हो तुम, बाप के होते हुए भी उसकी शफकत से महरूम। काश तुम्हारा बाप ये जान पाता कि तुम उसके बेटे हो। खुदा के हर काम में हम सबके लिए बेहतरी होती है। चांद को अगर पता चल जाता कि अमन उसका बेटा है तो मेरा और तुम्हारा इस घर में रहना नामुमकिन हो जाता। सब हमें झूठा समझते, हमसे मुंह फेरते। सोचो खुदा का कितना करम है कि उसने हमारा भरम रख लिया। मैं अपने भरम के लिए मजीद खुदगर्ज नहीं बन सकती। मेरी दुआ है कि चांद की यादाश्त वापस लौटे। एक बाप को उसका बेटा मिल जाए और बेटे को उसका बाप। रिश्तेदारों को उनका रिश्तेदार मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। मैं नवाब वहीदुल्ला मरहूम की सियासत को लोगों की ठोकरों में देखना चाहता हूं। बड़े एहसान फरामोश हैं आप। खुद पर उनके एहसान याद कीजिए ना। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। अगर रिश्तेदार बनकर आई हो तो खिदमत खातिर करना मेरा फर्ज है, और अगर मरहूम चचा की सियासी नुमाइंदा बनकर आई हो तो चली जाओ यहां से। सियासत ने आपसे आपके मैनर्स भी छीन लिए। आए हुए मेहमान के लिए लफ्जों का चुनाव मुनासिब नहीं। तुम सिखाओगी मुझे मुनासिब और नामुनासिब, जो खुद अभी सियासत की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है? जानती हूँ, आप तो मंजे हुए साजिशी सियासतदान हैं। अरे थोड़ा नीचे देखने की भी आदत डाल लीजिए, वरना ठोकर खाकर गिर जाएंगे। मैं नवाब वहीदुल्ला मरहूम की सियासत को लोगों की ठोकरों में देखना चाहता हूं। बड़े एहसान फरामोश हैं आप। खुद पर उनके एहसान याद कीजिए ना। हो सकता है आपके ज़मीर की आंख खुल जाए। ज़मीर को सोया रहने दो मिसेस मुराद। मैं मरहूम की अपने वालिद साहब के साथ ज्यादती अभी तक भूला नहीं। और ना ही भूल सकता हूं। और आप भी मत भूलिए कि सियासी तोड़ जोड़ मेरा सियासी हक है। अपने सियासी तोड़ में एक और जोड़ शामिल कर लें। देखिए, खुशी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है और वो प्रेसिडेंट बनने की कोशिश जरूर करेगी। कोशिश सब करते हैं, लेकिन जो लोग सियासी टांका लगाना जानते हैं उनका टांका फिट हो जाता है। मेरा ख्याल है
हमें एक दूसरे के जहन पढ़ लेने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन जहन पढ़ने से रास्ते नहीं बदलते। डोंट वरी, अगर रास्ता भी एक हो जाए तो मंजिल आसान हो जाएगी। बस एक बात याद रखना कि सियासत में रिश्ते नहीं, मफाद निभाए जाते हैं। आप हद से आगे बढ़ रही हैं और तुम तमाम हदें फैलाना चाहती हो। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। बल्कि तुमने खुद ही कहा था कि अब खुशी और चांद को एक साथ रहना चाहिए। तुम्हें याद है, पर जरा जरा, पर उसे मौका भी तो तुम ही दोगी ना। राबिया, मुझे बाहर की जंग लड़ने दो। तुम्हारी बकवास में उलझ गया तो जंग के पैंतरे भूल जाऊंगा। आपके सीने में दिल की जगह एक कानून की किताब रखी है, वरना कम से कम आपको अपने दिल की धड़कनों की आवाज तो सुनाई देती।